बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह 21 जून बरोज़ बुध ईद उल अज़हा मनाई जाएगी भटकल में। इस मुबारक मौके पर हम दिल की गहराइयों से आप सबों को एडवांस मुबारकबादी देते हैं और इन अय्याम में आप सबों से ये गुजारिश करते हैं कि आप उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ासकर कोविड हालात के चलते आप दुआ खोज़ हों, क्योंकि इन अय्याम में ईद की नमाज और कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से कुछ नए कवानीन बनाए गए हैं जिसका ख्याल हमें ईद उल अज़हा के मौके पर रखना बहुत ज़रूरी है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए ईदगाह कमेटी ने ईद की नमाज किसी भी भटकल के किसी भी ईदगाह में पढ़ने से गुरेज किया है और ईद की नमाज भटकल के मुख्तलिफ़ मस्जिदों में अदा की जाएगी। इन हालात में हुकूमत कर्नाटक की तरफ से आज मौसूल किए गए SOP मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इन SOPs को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है ईद की नमाज के सिलसिले में है और दूसरी कुर्बानी के सिलसिले में। ईद की नमाज के सिलसिले में हमें इन बातों का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है कि ईद की नमाज के दौरान मास्क का एहतिमाम बेहद ज़रूरी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि 65 साल से ज़ायद और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिदों में लाने से मना किया गया है। तीसरी बात यह है कि दो नमाजियों के बीच में फासला मेंटेन करने की हिदायत दी गई है और मस्जिदों के बाहर जो बॉडी टेम्परेचर चेक करने की और हैंड वॉश और सैनिटाइज को इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। और आखिरी बात, इसी तरह हर मुसल्ली ईद की नमाज को जाते हुए अपना मुसल्ला खुद घर से ले करके जाएं। इन 5 पॉइंटों को नए SOP में एहतमाम करने के लिए कहा गया है। और दूसरी जो है कुर्बानी के सिलसिले में मैं आपको कन्नड़ा में पढ़ के सुनाना बेहतर समझूंगा। कुर्बानी के सिलसिले में कुर्बानी किन जगहों पे न किया जाए इसका एहतमाम करने की हिदायत दी गई है। पहला पॉइंट है ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ। ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಒಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ। ಮೂರನೇದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲಿ। ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಮಸೀದಿ ಹೊರ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ। ಐದನೇದು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ। कुर्बानी के सिलसिले में ये कहा गया है कि रास्तों पे या फुटपाथ पे बिल्कुल ही कुर्बानी न की जाए। हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम के अतराफ कुर्बानी न की जाए। पब्लिक प्लेसेस में, पार्कों में और इसी तरह से किसी भी सोशल प्लेसेस में कुर्बानी न की जाए। ये हुकूमत कर्नाटक की नई SOPs में शामिल किया गया है। और इसके चलते जो कोविड हालात के चलते मुल्क के कवानीन जो बनाए गए हैं, हमें इन पर इनका पासुलिहाज रख करके बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ इन ईद उल अज़हा के अय्याम को गुजारने की ज़रूरत है और बहुत ही सलीकेमंद तरीके से
जानवरों की कुर्बानी करनी होगी। और इस वबा के चलते हमें जितने भी कवानीन और जो SOPs मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया, उनका फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमारी ये कोशिश रही है कि इस वबा को फैलने से रोकने के लिए हमने बहुत कुछ स्टेप्स उठाए हैं आज तक। और अभी हमारा हमारी ये कोशिश रहेगी कि ईद उल अज़हा के मौके पर, चाहे ईद उल अज़हा की नमाज हो या फिर कुर्बानी के सिलसिले में जो कुछ भी हमारे जो अय्याम हैं, इनमें कोविड-19 वबा बिल्कुल ही ना फैले। और हमारी ये गुजारिश है कि हमारी ज़रा सी लापरवाही की वजह से अगर ये वबा फैलती है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए आप इन अय्याम में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उम्मत मुसलमानों की भलाई करें और इस वबा को जल्द से जल्द फैलने से रोकें और इस वबा को दुनिया से ख़त्म करें। इसीलिए अवामुन्नास से हमारी ये गुजारिश है कि ईद उल अज़हा के अय्याम में हुकूमत के जो भी SOPs आपके सामने हमने पढ़ी, जो भी SOPs हैं, इनका लिहाज रखते हुए ईद उल अज़हा मनाएं। और इस सिलसिले में आप सभी तंजीम का भरपूर ताउन करें इंशाअल्लाह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए लॉगिन करें फ़िक्रख़बर.com।